हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 जून 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं कल के सेशन की क्विक रिवीजन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो इसका जो आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष 23 जून को किया जाता है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में भूकंप आने से कई लोगों की मौत हो गई है? तो अभी हाल ही में अफगानिस्तान में भूकंप आया था और इससे लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव की महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित हैं? तो राष्ट्रपति चुनाव की जो महिला उम्मीदवार हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू। इनका जो संबंध है वो संथाल जनजाति से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टांग योग ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर सोनू फोगाट के द्वारा। कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो कौरसेरा के द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में जो भारत का स्थान था ये है कितना? 68। हाल ही में पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा चलित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये दिल्ली हवाई अड्डा जो है वो पूर्ण रूप से नवीकरण ऊर्जा से चलित भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है, दिल्ली का हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रेषण किसने किया? इसका जो प्रक्षेपण है ये किया है एरियन स्पेस ने। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये चीन में किया जा रहा है। हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है? तो अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा अपनी संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन शुभारंभ किया है? तो ज्योतिर्गमय उत्सव इसका जो शुभारंभ है ये नई दिल्ली से किया जा रहा है। शुरू करते हैं आज का सेशन। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2021 में कितना टन सोना रिसाइकल किया है? ऑप्शंस हैं 60 टन, 70 टन, 75 टन, 80 टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 75 टन। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है। 2021 में देश ने 75 टन सोना रिसाइकल किया है। WGC की गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार चाइना 168 टन पीली धातु को रिसाइकल करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद इटली का नंबर आता है। इटली 60 टन सोने के साथ और अमेरिका 78 टन सोने के साथ इस शीर्षक वाली रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर आता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल WGC इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। वर्तमान के CEO कौन है? डेविड टैट हैं और जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये हैं कैल्विन दुस्निस्की। आगे बढ़ते हैं। ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शंस हैं 150, 83, 115, 136। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 115। ऊकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत वैश्विक रैंकिंग में 115वें स्थान पर है। नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता ऊकला इसके द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत ने मई 2022 के लिए औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड कितनी? 14.28 Mbps दर्ज की है और अप्रैल 2022 में 14.19 Mbps से थोड़ी बेहतर है। वैश्विक मोबाइल गति के मामले में नॉर्वे और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर हैं।
आगे बढ़ते हैं। 24 जून 2022 को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां पर किया है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर समेकित परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण भारतीय नौसैनिक पोत से 24 जून 2022 को किया गया। BLSRSAM यानी कि द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली है जो समुद्र स्किमिंग लक्ष्यों सहित सीमित दूरी के विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर कर सकती है। डीआरडीओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। भारतीय नौसेना, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना प्रमुख अभी वर्तमान में कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अभी हाल ही में परमाणु क्षमता से लैस 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण 6 जून 2022 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए 17वें शाला प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि बच्चों के बड़े पैमाने पर नामांकन अभियान के बाद छात्रों को ड्रॉप आउट दर में भारी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि ड्रॉप आउट दर 2002 से 37.22% से घटकर 3.07% रह गई है। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात, इसकी जो राजधानी है वो गांधीनगर है। वर्तमान राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है। वाटरशेड विभाग के द्वारा उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट लागू की जाएगी। इस परियोजना को विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा ताकि युवाओं और किसानों के पास आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प हों। अब बात आती है विश्व बैंक की, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। विश्व बैंक, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य क्या होता है, ये होता है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों के लिए आर्थिक मदद देना। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है इसका वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1944 को। और इसके वर्तमान में जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 189 विश्व बैंक के वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या है। उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी है देहरादून विंटर में और गैरसैंड है समर में। वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और वर्तमान राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेल्जियम। भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय लोगों के बीच आम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और यूरोप में भारतीय आम मार्केट स्थापित करने के लिए बेल्जियम के ब्रुसेल्स में
मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया। भारत शेष विश्व में आमों का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। और अभी हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहरीन में 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया था और ये जो आयोजन है ये 20 जून तक चला था। अब बात आती है बेल्जियम की। तो बेल्जियम इसकी जो राजधानी है, तो राजधानी क्या है इसकी? ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की मुद्रा है यूरो और वर्तमान में बेल्जियम के जो पीएम हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर डी क्रू। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NAI, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं दिनकर गुप्ता, राकेश सिंह, तपन कुमार डेका, संजय सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब हम अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं जो कि वर्तमान में ही अभी हाल फिलहाल में की गई हैं। NJ ओझा, इनको मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है। आलोक कुमार चौधरी, ये क्या हैं? ये SBI के नए MD नियुक्त हुए हैं। ए मणि मेघलाई, इनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। पंकज शर्मा, ये पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। SL थाउसेन, इनको केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। स्वाति ढींगरा, इनको बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। अब बात आती है NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसको 2008 में मुंबई के हमले के पश्चात स्थापित किया गया था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं बलजीत कौर, कस्तूरी सावेकर, स्कालजांग रिंगजिन, इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्कालजांग रिंगजिन। लद्दाख के एक पर्वतारोही स्कालजांग रिंगजिन बिना पूरक ऑक्सीजन ही माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर चढ़ने में कामयाब रहे। इसे हिमालय की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता है। ये कौन है? ये हैं स्कालजांग रिंगजिन। आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB का नया चीफ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं राकेश सिंह, संजय सिंह, तपन कुमार डेका, दिनकर गुप्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तपन कुमार डेका। अब बात आती है केंद्र की इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB। तो भारत सरकार की सबसे पुरानी आंतरिक खुफिया एजेंसी है। इसे 1947 में गृह मंत्रालय के अधीन पुनर्निर्मित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नई दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स 2022। इसका जो 14वां संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन चीन में किया गया। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बिम्स्टेक 2022, इसका जो आयोजन है ये कोलंबो श्रीलंका में किया गया।
बिम्स्टेक के जो सदस्य देशों की संख्या है ये 7 हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल। क्वाड 2022, क्वाड का जो सम्मेलन है ये टोक्यो जापान में हुआ था और क्वाड के जो सदस्य देशों की संख्या है वो 4 है। कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए, अमेरिका। क्वाड 2023, इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन है ये विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अन्य देख लेते हैं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022, इसका जो आयोजन है ये आयोजन भी भारत में किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2022, इसका आयोजन कहाँ होगा? दोहा, कतर में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल के प्रश्न का उत्तर, कल एक प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना था। प्रश्न था 21 जून 2022 को किस देश की महिला कुश्ती टीम ने अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन ए यानी भारत। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न, इसका सही उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। प्रश्न क्या है? GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, CNSA, एरियन स्पेस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।